अभी पूरे देश में साइलेंट नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और नीट के एग्जाम में बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे पेपर लीक ही नहीं बल्कि उसमें बहुत सारे गड़बड़ियां हुई है। उसमें एक गड़बड़ी हरियाणा के झज्जर शहर में जो घटना घटी थी और जिसमें परीक्षा केंद्र में जो क्वेश्चन पेपर है वो लेट पहुंचा और इस कारण से वहां से बच्चों को इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उसको बोनस अंक दिया गया और जिसके कारण से 67 बच्चे पूरा 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। ये पहली बार ऐसा हुआ। ये उसी प्रकार के घटना अभी हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जिला धमतरी केंद्र क्रमांक 520 महर्षि वेद व्यास शासकीय महाविद्यालय अखाड़ा में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका विलंब से दिए जाने बाबत ये आवेदन वहां के जो परीक्षार्थी मेरे पीछे खड़े हैं वो लोग उपस्थित हैं, उनका ये आवेदन है। और उनका ये कहना है कि एक तो पहली बात ये है कि हमको करीब 1.5 घंटे विलंब से ये पेपर मिला और हमको इसमें जो OMR सीट है वो 1.5 घंटे विलंब से दिया गया। और साथ ही ये भी बताया गया है कि 420 परीक्षार्थी थे, उसमें 420 प्रश्न पत्र और मात्र 160 OMR सीट प्राप्त होने की जानकारी है। मतलब 400 बच्चे थे और वो OMR सीट जो है वो केवल 160। तो इस कारण से ये विलंब हुआ और छात्रों ने मांग की कि हमको अतिरिक्त समय दिया जाए। और ये भी बताया गया कि वहाँ जो परीक्षा नियंत्रक है वहां से परीक्षा नियंत्रक से बात की गई और उन्होंने देने से मना कर दिया। तो जो 400 जो बच्चे हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में प्रतिभागी बने थे और उनके साथ ये अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इनको भी झज्जर की तरह इसको बोनस अंक दिया जाए, बल्कि इन बच्चों के फिर से परीक्षा ली जाए क्योंकि उनको 1.5 घंटा ही समय मिल पाया था। दूसरी बात ये है कि आखिर जब 400 छात्र वहां थे तो 160 OMR सीट कैसे पहुंचा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरे देश में जिस प्रकार से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आयोजित परीक्षा है उसमें भी हमारे धमतरी जिले के बखारा केंद्र में हमारे छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। तो इसमें कार्रवाई मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि इन छात्र निर्णय भी लिया जाए तत्काल और कार्रवाई भी की जाए ताकि 400 छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो।